जिनमें लीज के कुछ हिस्से का चक्कर होता है कि आधा लीज के डॉक्यूमेंट्स हैं, आधे के नहीं हैं, तो उस सूरत में तरीक़ेकार क्या होता है? अगर पेमेंट्स नहीं मिलेंगी इन लोगों को तो ये लोग क्या करेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे हमारे केएमसी के भाई ने कहा कि 780 गज की लीज़ है, बाकी लैंड की लीज़ नहीं है। तो किस तरह इस बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ, किस तरह ये बिल्डिंग बनी? ये बिल्डिंग बनने में 5 साल लगे। क्या उस वक्त सारे इदारे सोए हुए थे, या सारे इदारों के मुंह पे क्यों खामोशी थी, अगर ये ऐसा था? पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जो 300 गज एक्स्ट्रा लैंड है वो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने उनको अलॉट की हुई है बिल्डर को, और 1957 में अलॉट की गई है। 1957 में बिल्डर का भी वजूद नहीं था, और वहाँ पर जो मकीन था वो रहता था। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और केएमसी का केस चल रहा है पिछले 25 साल से। इस प्लॉट के लिए नहीं, टोटल एक्स्ट्रा लैंड पे केस चल रहा है, जो कि सबजुडिस है। जहां तक आपने बात की कि लोगों को पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि अगरचे मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि जिस तरह हमने बहरिया टाउन को 17,000 एकड़ की ज़मीन को पेनल्टी लेके रेगुलराइज कर दिया गया है, तो ये 300 गज अलॉटेड लैंड को भी हमें रेगुलराइज कर देना चाहिए। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यू ये लिया था कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट यहाँ पर भी है। अगरचे लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, नोटिस भी आ गए हैं, अब कोई गुंजाइश तो लगता है बचती नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर फर्ज करें इनको पैसे देने हैं, जो कि इनका राइट है रेसिडेंट्स का, सुप्रीम कोर्ट इतना तो टाइम दे सकता है कि 1 साल का टाइम दे इसको डिमोलिश करने के लिए, ताकि बिल्डर, वो 5 साल पहले उसने पैसे लिए हैं, वो कहीं खर्च कर गया, कहीं लगा दिए जमीन में, कोई बैंक में या सेफ वॉल्ट में तो पैसे नहीं पड़े हुए। पैसे ये 50 फ्लैट हैं या 40 फ्लैट हैं, 2 करोड़ भी वैल्यू समझे, 2.5 करोड़ भी वैल्यू समझे, ज़ाहिर इतनी बड़ी रकम है। वो सही कह रहे हैं आप कि बिल्डर के लिए भी देना पॉसिबल नहीं होगा। जरिए यकीनन इसका कोई वे ऑफ होना चाहिए। लोगों के घर बड़ी मुश्किलों से बनते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, पूरी सुप्रीम कोर्ट को आपकी तवज्जुह से मेरी अपील है कि कम से कम 1-1.5 साल का टाइम दें, ताकि वो बिल्डर वो पैसे अरेंज करे, ये लोगों को पैसे दे, ये अपना मुतबादिल सर छुपाने की जगह ढूंढे। ये वो लोग नहीं है कि जिनके पास 5-5 फ्लैट हैं, ये वो लोग नहीं है जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं। ये सुबह जाते हैं, कोई बैंक में प्रोफेशनल है, कोई सीडीसी में काम करता है, कोई कहाँ काम करता है, महीने की 28 तारीख को इनकी जो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, और ये उससे अपना घर इज्जत से गुजारते हैं। बहुत मुश्किल काम है। और हसन बख्शी साहब, इसी सूरत हाल को देखते हुए एक और खबर है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। चाहे वो नस्ला टावर हो या कोई भी ऐसी रिहायशी इमारत जो गैर कानूनी तौर पर तामीर हुई, उसको गिराने का हुक्म आ जाता है। लेकिन नाजरीन, लोगों के लिए आज के दौर में घर बनाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अपना घर बनाना इस महंगाई के दौर में एक ख्वाब सा बन के रह गया है, क्योंकि तामीराती शोबे की लागत में इजाफा हुआ। आपको मैं कुछ खबर दे रही हूँ, वो कुछ इस तरह से कि 1,12,000 रुपये जो फी टन बिकने वाला सरिया था, वो 1,85,000 रुपये में अब फरोख्त हो रहा है। 510 रुपये मिलने वाली सीमेंट की बोरी थी, अब उसकी कीमत हो गई है 700 रुपये है। ये कीमत बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें स्टील की कीमत, तो स्टील की कीमत में जनवरी में जो 1 टन सर की कीमत थी वो 45,000 थी, उसमें अब 50,000 रुपये तक का इजाफा हो गया है। जनवरी में तकरीबन 1,10,000 रुपये से लेकर 1,15,000 रुपये तक दस्तियाब फी टन सरिया जो था वो अब 1,60,000 रुपये से तजावुज़ कर गया है। अब क्या होगा साहब, जब कीमतें इस तरह बढ़ रही हैं, सरिये की, सीमेंट की, हर चीज़ की? जाहिर है जब एक आम आदमी जो अपनी जमा पूंजी, जो भी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उसके पास होती है, वो घर बनाने जाता है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप कोई भी शख्स जो कि एक सैलरीड पर्सन है, जिसकी आमदनी इतनी नहीं है, कैसे घर बनाएगा इन कीमतों के साथ? देखिए, ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये होशरुबा कीमतें बढ़ी हैं, और इसके पीछे 3-4 अनासिर हैं। एक तो पाकिस्तान रुपी जो है वो डिवैल्यू हुआ है, उसका एक असर आया है। इंटरनेशनल मार्केट में स्क्रैप की कीमत, सीमेंट के लिए कोल की कीमत बढ़ी है। इंटरनेशनल जो जहाज के किराए हैं कंटेनर के, वो 2-2, 3-3 गुना बढ़ गए हैं। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्कीम है, इसकी वजह से पाकिस्तान भर में कंस्ट्रक्शन का काम सिवाय सिंध के भरपूर तरीके से चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है। और एक बहुत बड़ा जो इसमें अंसर है कि प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर लिमिटेड हैं,
उन्होंने कार्टेलाइजेशन किया है, वो मार्केट की इस अच्छा। सिचुएशन से बेजा फायदा उठा रहे हैं। ये 4-5 चीजें हैं, इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की जो तमाम, ये सिर्फ आपने सीमेंट, स्टील, ब्लॉक, एल्युमिनियम, वायर, केबल, प्लास्टिक, दरवाजे, लकड़ी, मतलब हर चीज की कीमत में 30-40% का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मैं आम आदमी की तो बात नहीं करता, क्योंकि आम आदमी के लिए तो घर मेरे ख्याल में ख्वाब है। सही बात। एक दरमियाने तबके का आदमी जो है, जो एक रीजनेबल हमारे हिसाब से पाकिस्तान में तनख्वाह कमाता है, आज उसको भी, जिसकी फैमिली इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए, फैमिली इनकम से मुराद अगर उस घर में 3 कमाने वाले हैं, 3 कमाने वालों की इनकम को जोड़ लिया जाए तो 2 लाख रुपए कमाते, उनके लिए भी घर तो मुश्किल, फ्लैट लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और बनने की लागत में कितनी कमी आई है? जो घर बन रहे थे उसमें कुछ कमी आई, आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, हमारी सूरत यह है कि जिन लोगों ने 6,000 रुपए स्क्वायर फुट, 5,000 रुपए स्क्वायर फुट माल बेचा है, वो उनके काम आज प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए हैं। जो सरिये की गाड़ी, फर्ज करें 100 टन सरिया, 100 टन सरिया 1 करोड़ रुपए का आता था, आज 100 टन सरिया 2 करोड़ रुपए का आ रहा है। इतना फर्क हो गया है, डबल का फर्क। उनके काम स्टॉल हो गए हैं। मुमकिन नहीं है कि इन प्राइजेस में, वो जिन प्राइजेस में उन्होंने बेचा हुआ है वो उसमें बना सकें, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन बिकता है 4 साल फ्यूचर में, प्लॉट पे बुकिंग होती है और वो 3 से 4 साल बनाने को लगते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।